हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। कंसीडर थ्री फ्रेंड्स A, B, C who work at different speed. When the slowest to work together, they take n days to finish a task. When the quickest to work together, they take m days to finish the task. And also one condition also given. One of them, if they work alone, would take thrice as much time as it would take when all three work together. How much time would it take इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन फ्रेंड है ए बी सी करके, उनकी तीनों की कार्य करने की जो स्पीड है वो अलग अलग है, जो गति है अलग अलग है। जब दो सबसे धीरे काम वाले काम करते हैं तो अंडेस का समय लगता है, अंडेस का समय लगता है, और जब दो सबसे तेज काम करने वाले साथ में काम करते हैं तो अमडेस का समय लगता है। एक कंडीशन और दी है कि तीनों दोस्तों में से एक 3 गुना समय लेता है। किसके 3 गुना समय लेता है? जब तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, क्वेश्चन को एक बार समझो कि तीन दोस्त है ए बी सी, ठीक है, इनके सभी काम करने अलग अलग है। मान लो कि सबसे धीरे काम करता है ए, और उससे तेज काम करता है बी, उससे तेज काम करता है सी, और तीनों तो उससे तेज काम करेंगे करेंगे। ठीक है, ये एफिशिएंसी का आ गया इनका, इनकी एफिशिएंसी। इनका माना कि ऐसा एफिशिएंसी लेट, माना ऐसा एफिशिएंसी ऐसा है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी सी की है, फिर बी की, फिर ए की है, और तीनों को मिला के एफिशिएंसी तो इन तीनों से ज्यादा ही होगी एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा? ए ज्यादा समय लेगा, फिर बी, फिर सी, फिर तीनों का मिला के। ये टाइम का है, हमने ऐसा माना एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन टू स्लोएस्ट वर्क टुगेदर दे टेक एन डेज टू फिनिश वर्क। जब दो धीरे काम करने वाले काम करते हैं तो सबसे धीरे काम कौन कर रहा है? दो, ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब ए एंड बी साथ में काम करते हैं तो अंडेज लगते हैं काम करने में। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द क्विकेस्ट टू वर्क टुगेदर दे टेक्स एम डेज। जब दो जल्दी काम वाले काम करते हैं तो एम डेज लगता है। तो दो दो कौन कौन होंगे? वो दो होंगे बी एंड सी। बी एंड सी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो एम डेज लगते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी में से कोई एक काम करता है तो 3 टाइम्स काम करता है तीनों का मिला के, तीनों का मिला के ए प्लस बी प्लस सी का। माना कि अगर ये एक्स डेज में काम कर रहे हैं तो ये 3x में काम करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। ऑप्शन देके रखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मतलब कि इनका जो टुगेदर का जो नंबर ऑफ डेज होगा वो हमको एन और एम डेज में की टर्म्स में निकालने का है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, पहले तो इसको समझे कि मतलब कि ए प्लस ए बी सी में वो कौन होगा जो ए प्लस बी के तीनों के काम का 3 गुना होगा। ठीक है, ठीक है, इस सिचुएशन इस कंडीशन को देखो एक बार। अगर ए प्लस बी प्लस 3, ये सबसे कम समय लेगा। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं ए बी सी तो सबसे कम समय ए बी सी लेंगे और सबसे ज्यादा समय लेगा ए। ठीक है, तो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना तो ए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेगा। ठीक है, और सी इसके पास का ही है, सी इसके पास का ही है, तो इसका सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो होगा बी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1/3 ऑफ द वर्क
तीनों में से वन थर्ड ऑफ द वर्क कौन करेगा? सी बहुत कम समय लेता है, ए बहुत ज्यादा समय लेता है, तो वन थर्ड ऑफ द वर्क वो होगा बी का ही होगा, मिडिल मैन ही करेगा। तो ये बहुत क्लियर ऑब्वियस चीज है कि ए भी नहीं हो सकता क्योंकि ए बहुत ज्यादा समय ले रहा है और सी बहुत कम समय ले रहा है, ठीक है। और उसका 3 टाइम्स जो होगा वो बीच वाला ही होगा, मिडिल मैन ही होगा, ठीक है। तो अभी हमको ये पता चल चुका है कि इनमें से बी है, बी 3x टाइम लेता है और तीनों मिलकर x टाइम लेते हैं। देखो अब पर डे वर्क निकालेंगे इसका ए एंड बी का, कितना होगा पर डे वर्क? 1/a प्लस 1/b, ये कितना होगा? 1/n के बराबर होगा। इसका पर डे वर्क निकालेंगे b प्लस सी का, तो 1/b प्लस 1/c, वो 1/m के बराबर होगा। b का पर डे वर्क निकालेंगे, वो कितना है? 1/3x है। और ए बी सी का पर डे वर्क कितना निकलेगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका पर डे वर्क कितना होगा? 1/x। इसमें मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा इन चारों इक्वेशन के अंदर में। देखो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जोड़ते हैं और इक्वेशन 3 को माइनस कर दे हैं, मतलब कि देखो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो b 2 बार आएगा, a एंड c एक बार आएंगे, और ये b को माइनस कर दे, मतलब कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को जोड़े और माइनस इक्वेशन 3 कर दे, तो वो इक्वेशन 4 के बराबर हो जाएगी। इसमें भी एक बार a आ रहा है, एक बार b आ रहा है, एक बार c आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो एक बार a आएगा, एक बार b आएगा, एक बार c आएगा, तो बस वही करना है। तो उसके लिए क्या होगा? 1/n प्लस 1/m माइनस, इसको माइनस करेंगे 1/3x इक्वल टू 1/x। हम बोल सकते हैं ये क्या काम है? ये काम है a प्लस बी सी का पर डे का काम है ये। इसको सोल्व करेंगे अपन, 1/a प्लस 1/m इक्वल टू 1/x प्लस 1/3x। ये कितना हुआ? m प्लस n डिवाइड बाई nm, ये कितना होगा? 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3x। ये कितना निकल के आया? m प्लस n डिवाइड बाई nm इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3, सॉरी 4/3x, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये कितना हुआ? 3/4 nm डिवाइड बाई n प्लस m, ये बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना हुआ? 4/nm डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा n प्लस m, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। और x क्या है? a प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क है, और पर डे वर्क को 1/x है, और x एक्चुअली में क्या है? जब तीनों मिलके काम करते हैं तो x डेज लगता है। x का वैल्यू पर तो निकल के आ गया 4/4 nm डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई n प्लस m, तो ये अपना आंसर है। तो आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा सी, सी विल बी आंसर। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वापस बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 66, consider that B takes 12 more days than A to finish a task. B and A start this task and A leaves this task 12 days before the task is finished. B completes 60% of the overall task. How long would B have to taken the finish the task if he had worked independently? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि B किसी काम को करने में 12 दिन का ज्यादा समय लेता है, ठीक है। इंडिविजुअल 12 दिन का ज्यादा समय लेता है जब अलग अलग काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी साथ में काम करते हैं, बी 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है, खत्म होने से 12 दिन पहले, ठीक है। और उस सिनेरियो के अंदर में बी 60% काम करता है और बचा हुआ 40% काम कौन करेगा? ए करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन से कि अकेला बी कितने समय में काम करेगा। देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो अपन लिख करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो जने हैं ए एंड बी, बी 12 दिन ज्यादा समय लेता है,
ठीक है, अगर मान लो ए एक्स ले रहा है तो बी ले रहा है एक्स प्लस 12। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि दोनों ने साथ, एक बार टाइम प्रोफाइल बनाए तो थोड़ा क्वेश्चन इजीली समझ में आता है। दोनों साथ में मिलकर करना चालू करते हैं और ए काम छोड़ देता है 12 दिन पहले। यहाँ पर काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। ये अपनी टाइम प्रोफाइल आ गई। ठीक है, और इस सिनारियो के अंदर में बी 60% काम करता है और ए 40% काम करता है इस सिनारियो के अंदर में। ठीक है, मानो लेट, मानो कि टोटल वर्किंग डेज इज एन। ओके, ठीक है, देखो ए ने कितने दिन काम किया यहाँ पे, मान लो टोटल वर्किंग डेज अगर एन है तो ए ने काम किया होगा एन माइनस 12 डेज। ठीक है, और बी ने कितने दिन काम किया होगा? बी तो हमें स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है, बी ने काम किया होगा एन डेज। ठीक है, तो ए एक्स डेज में काम खत्म करता है तो ए का पर डे वर्क कितना आया? 1/x। बी का पर डे वर्क कितना आया? 1/x प्लस 12। ठीक है, ए कितने दिन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है एन माइनस 12 डेज, तो मल्टीप्लाई में एन माइनस 12 डेज। बी कितने दिन काम कर रहा है? एन डेज, तो मल्टीप्लाई में एन। ठीक है, और ये कितना होगा? ये होगा 40%, तो ये होगा 60%। ठीक है, तो अपने इक्वेशन क्या बन के आई कि n माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स वो 40% है और n डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 वो 60% है। परसेंटेज को निकालेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100 0.4 और x डिवाइड बाई सॉरी n डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.6। तो n इक्वल टू कितना? माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हुआ? n डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0.6। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4 x प्लस 12। इसको इसमें पुट करेंगे अपन, कितना आ गया ये? 0.4 x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0.6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0.4 x प्लस 12 इक्वल टू 0.6 x 72 और 7.2। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 माइनस 7.2 इक्वल टू 0.6 x माइनस 0.4 x। ये कितना निकल के आएगा? 12.0 7.2 माइनस करेंगे इसको 10 11 8 एंड 4.8। तो यह है अपना 4.8 इक्वल टू 0.2x। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 4.8 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 24। ठीक है, x अपना निकल के आया 24। ठीक है, x अगर अपना 24 है तो ठीक है, तो a 24 दिन में काम करता है, b काम होता है x प्लस 2, x की वैल्यू 24 प्लस 12 तो कितना हो गया? 36। तो अपना आंसर हो जाएगा 36। अपना आंसर होगा बी। आंसर होगा अपना बी, आंसर होगा बी 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 67, consider A and B work together can finish a task in 12 days. If A worked half as efficiency as he usually does and B works twice as efficiency as he usually does, the task get completed in 9 days. How
लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्क इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलके 12 दिन में खत्म कर देते हैं। अगर मानो ए अपना एफिशिएंसी का आधा काम करता है और बी अपनी एफिशिएंसी का 3 गुना काम करता है, उस सिनारियो के अंदर में वो टास्क 2 दिन में खत्म हो जाता है। तो हमें निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में उसको करेगा। देखो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। फिर वो बोलता है कि क्वेश्चन कि ए अपना एफिशिएंसी का आधा कर देता है और बी अपना एफिशिएंसी को 3 गुना बढ़ा देता है एफिशिएंसी का, तब वो काम केवल 9 दिन में खत्म होता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी तो टाइम कितना होगा 2 एंड 1/3, रेसिप्रोकल होता है ये। ठीक है, अभी हमको टाइम का रेशियो निकल चुका है। ए एंड बी 12 दिन में यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर 9 डेज में काम खत्म होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन कैसे करेंगे इसको। देखो वन डे वर्क निकालेंगे ए एंड बी का, 1/a प्लस 1/b, वो कितना 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इनका वन डे वर्क निकालेंगे तो ये कितना होगा, वन डे वर्क कितना होगा इसका। ठीक है, इसका टाइम 2 है, इसका टाइम 1/3 है, तो मतलब कि ये 2a, ये 1/3b। ठीक है, तो अभी समय इसको 2 गुना ले रहा है, समय 3 गुना ले रहा है, जो क्वेश्चन हमको बताया उस हिसाब से। तो बाकी ए और बी, देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापिस करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को समझो एक बार कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर ए अपनी इफिशियंसी को आधा कर देता है तो टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर इफिशियंसी को 3 गुना कर दो टाइम आधा हो जाएगा। मानो कि ए 8 डेज में काम खत्म करता है, बी 20 डेज में काम खत्म करता है, ये हमने माना। ठीक है, तो ए और बी का पर डे वर्क कितना होगा, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। ठीक है, और इस सिनारियो में पर डे वर्क कितना होगा, 1/2a प्लस 3/b। ये पर डे वर्क हो जाएगा इनका, वो कितना होगा 1/9। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ए वर्क इंडिपेंडेंटली। हमें ए का निकालना है कैसे भी करके। ठीक है, अगर हम बी को एलिमिनेट कर दें तो ए निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे बी में 1 है, यहाँ पे 3 है, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 3/a प्लस 3/b इक्वल टू 3/12, तो 1/4 होगा। ये कितना है, 1/2a प्लस 3/b इक्वल टू 1/9। और इनको आपस में माइनस कर दूं मैं तो ये आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1/2a, ठीक है, प्लस 3/b माइनस 3/a माइनस 3/b इक्वल टू 1/9 माइनस 1/4। ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2a माइनस 3/a इक्वल टू 1/9 माइनस 1/4। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, कितना आएगा ये 1 माइनस 6/2a इक्वल टू 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 36 माइनस 5 डिवाइड बाई 2a माइनस 5 डिवाइड बाई 36। इसे कैंसिल हुआ तो 2a इक्वल टू 36, एक की वैल्यू कितनी आई 18, ए क्या है ए 18, तो ए करता है 18 दिन में काम, 18 डेज के अंदर में काम।
क्वेश्चन ने पूछा कि ए कितने में करेगा, ए करेगा 18 डेज के अंदर में, ये अपना आंसर होगा। तो अपना आंसर होगा डी, आंसर होगा अपना डी। ठीक है, मैंने क्या माना कि ए दिन में काम करता है, बी दिन में काम करता है, और दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन के अंदर में। तो पर डे वर्क को अपने इक्वलेट किया, पर डे वर्क कितना होगा इसका 1/a प्लस 1/b इक्वल टू पर डे वर्क कितना होगा 1/12। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अपने एफिशिएंसी को आधा कर देता है, बी अपनी एफिशिएंसी को 3 गुना कर देता है। तो टाइम क्या होगा, टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, टाइम उसका दुगना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। ये कितना होगा 2a और 1/3b। अब इनका पर डे वर्क निकालेंगे, इनका पर डे वर्क होगा 1/2a प्लस इसका उल्टा 3/b। तो किसके बराबर होगा, टोटल काम 9 डेज का, तो पर डे वर्क कितना होगा 1/9। तो दो इक्वेशन बन के आ गए अपने पास, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अपन मतलब एक इक्वेशन सॉरी अपनी एक इक्वेशन ये है अपनी और एक इक्वेशन ये है अपनी। अब इसमें देखो, इसमें 1/b है, इसमें 3/b है, तो अपन को b को एलिमिनेट करना है, तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक की वैल्यू होगी 18 डेज, जो अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, consider that B takes 12 more hours than A to complete a task. If they together work, they take 16 fewer hours than B would to take to complete the task. How long will it take A and B together to complete a task twice as difficult as the first one? क्वेश्चन ये कह रहा है कि B 12 घंटे ज्यादा समय लेता है A से किसी काम को करने में, बी 12 घंटे ज्यादा समय लेता है ए से किसी काम को करने में। अगर वो दोनों काम करें, ठीक है, तो दोनों मिलके बी से 16 घंटे कम समय लेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर दे टेक 16 फ्यूअर हार्स देन बी वुड टेक द टास्क कंप्लीट द टास्क। मतलब कि दोनों काम करते हैं तो दोनों 16 घंटे कम समय लेंगे। किससे कम समय लेंगे, बी से कम समय लेंगे 16 घंटे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ए और बी उसी टास्क को करने में कितना समय लेगा अगर टास्क की डिफिकल्टी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। तो क्वेश्चन बहुत घुमा रहा है अपन को, लेकिन बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि ए और बी, ए 12 घंटे ज्यादा समय लेता है। मान लो कि ए अगर एक्स लेता है टाइम के अंदर में, तो बी लेता है एक्स प्लस 12 आवर्स। ठीक है, और क्वेश्चन और बोल रहा है कि ए प्लस बी जब काम करते हैं तो 20 से 16 घंटे कम समय लेता है। बी कितना लेता है, x प्लस 12 माइनस 16 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमको बोल रहा है ए प्लस बी कितना समय लेंगे अगर टास्क की डिफिकल्टी को 2 गुना कर दिया जाए तो। ठीक है, पहले अपन x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। यहाँ पे पर डे वर्क को अपन इक्वेट करेंगे, पर डे वर्क ऑफ ए प्लस पर डे ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, पर डे वर्क ए एंड बी का होगा, तो वो क्या होगा 1/x। ए का पर डे वर्क, बी का पर डे वर्क कितना होगा x प्लस 12, और किसके पर डे वर्क के बराबर होगा, ए और बी के पर डे वर्क के बराबर होगा। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है x माइनस, ये है x माइनस 4, तो किसका होगा x माइनस 4 के बराबर हो जाएगा ये। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। ये क्या आएगा, अगर x प्लस 12 प्लस x डिवाइड x को ऊपर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 1/x माइनस 4। ये क्या हुआ 2x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 12 x माइनस 4। अब ये से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12x माइनस 48 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या जाएगा ये 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12x माइनस 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। 12x से 12x कैंसिल आउट हुआ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0।
ये बन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इसको अपन इसके थ्रू सोल्व करके ऐसी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और एक तरीका और है, अगर वो ट्रिक कर जाए, उसका तरीका क्या है कि इसको अपन माइनस 8x को अपन ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे उनको पार्ट में डिवाइड करेंगे कि उनका मल्टीप्लीकेशन 48 आ जाए। देखो, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x लिख सकता हूं माइनस 48। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 8x आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 12 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, माइनस 48, जो इसके बराबर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख दिया अपन ने, यहाँ पर x को मैं कॉमन लेता हूं इसमें से, तो क्या आता है x माइनस 12, तो यहाँ मैं 4 को कॉमन लेता हूं तो क्या आता है x माइनस 12, यहाँ पर भी x माइनस 12, यहाँ पर भी x माइनस 12 सेम सेम आ गया, तो इसको अपन x प्लस 4 और x माइनस 12 लिख सकता हूँ, इक्वल टू जीरो है, तो x प्लस 4 एक बार ये जीरो आ गया, x माइनस 12 ये जीरो आ गया, तो इससे x की वैल्यू है माइनस 4, इससे x की वैल्यू है 12, x नेगेटिव में हो नहीं सकता तो x की वैल्यू भी 12, x की वैल्यू अभी यहाँ पर 12। ठीक है, मतलब a 12 दिन में काम खत्म करता है, b करता है आपका 12 प्लस 12 24 दिन के अंदर में, और a प्लस बी कितने में काम खत्म करेंगे उसको, x माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना हुआ 8 डेज के अंदर में। ठीक है, a प्लस बी करते हैं उसको दोनों मिला के 8 डेज के अंदर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक a एंड b टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क व्हेन टास्क ट्वाइस एज डिफिकल्ट, मतलब अगर ए बी कितना समय लेंगे अगर टास्क की डिफिकल्टी को दो गुना कर दिया जाए। अगर टास्क की डिफिकल्टी को दो गुना कर दिया तो समय भी दो गुना लगेगा, मतलब कि 8 गुना 2 तो 16 डेज। अगर टास्क को डिफिकल्टी को दो गुना कर दिया तो समय भी दो गुना लगेगा, तो वो हो जाएगा 16 डेज। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे 16 डेज, तो अपना आंसर होगा ए अपना आंसर होगा, बी सी डी अपना आंसर नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, consider that A can complete a task 4 hours lesser time than B to complete the same task. If A and B together can complete the task in 288 minutes, how long does B alone take the complete the task? क्वेश्चन में बोल रहा है कि A 4 घंटा कम समय लेता है B से किसी काम को करने में, और A और B दोनों मिलके उसी काम को करने में लेते हैं 288 मिनट। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितना समय लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर हार्ट में देकर रखा, सबसे पहले इसको 288 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60 करेंगे अपन, ये कितना आएगा 31,445,7,2 थ्री टाइम्स आएगा 5 तो एंड 24, ये आ जाएगा 24/5 आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब ए कैन कंप्लीट टास्क 4 आवर्स लेसर टाइम, ए एक्स माइनस 4 में करता है, बी एक्स में करता है। ठीक है, और ए एंड बी मिलके उसको 24/5 आवर्स में करते हैं। ये बहुत सिंपल है, पर डे करके कैलकुलेट कर देंगे।
ठीक है, तो ए का पर डे वर्क कितना आएगा 1 - 4 प्लस बी का पर डे वर्क 1/x, तो ए प्लस बी का पर डे वर्क कितना आएगा 5/24। ठीक है, एक्स को सोल्व कर सकते हैं अपन, एक्स कितना आ जाएगा अपना एक्स प्लस x-4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5/24। ये कितना हो जाएगा 48x, 2 टाइम्स होगा ना, 2x को से मल्टीप्लाई किया माइनस 96 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20। तो ये कितना आ गया आपका 5x 20x, 5x माइनस 20x प्लस 48x, सॉरी 48 नहीं, ये इधर जाएगा माइनस 40x प्लस 96 इक्वल टू 0, इधर जाएगा ना। ठीक है, तो अपना इक्वेशन बन के आएगी 5x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 96 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है x के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको हमेशा याद रखो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार मेंस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर माइनस बी मतलब कि 68 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में बी का स्क्वायर मतलब 68 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 96 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 5। जब इसको आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी एक बार आपकी 12 और एक बार आपकी वैल्यू आएगी 1.6। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 12 है यहाँ पे, तो ये 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 और 12, तो ये फिजिबल है। और x की वैल्यू 1.6 हुई, 1.6 माइनस 4 ये नेगेटिव में आएगा, तो ये फिजिबल नहीं है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि b अकेला कितनी, b खुद x है, तो b x डेज में करता है, x की वैल्यू है 12, तो 12 हार्स अपना आंसर होगा, आंसर होगा अपना 12 हार्स। ये सब अपना आंसर नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन हमेशा याद रखो।